और तन्मयता के साथ इस भूमिका को निभाने की कोशिश करूंगा। आपका एक बार पुनः स्वागत। जो लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अब मैं चलता हूं जेसी मीना जी के पास, जेसीआई क्रिट के लिए। जेसी मीना कोठारी जी। Thank you, Jana. So request to each and all, be seated, place your right hand on your heart और आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। हमारा विश्वास है कि ईश्वर में आस्था मानव जीवन को सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान करती है। कि मानव की बंधुत्व भावना राष्ट्रों की प्रभु सत्ता से परे है। कि आर्थिक न्याय की सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतंत्र मानव के स्वतंत्र उद्यम द्वारा हो सकती है। शासन व्यक्ति का नहीं वरन विधि का होना चाहिए। कि वसुधा की महान निधि मानव व्यक्तित्व में निहित है। कि मानवता की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। धन्यवाद। धन्यवाद मीना जी। स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद काफी एक मोटिवेशनल सा हो जाता है, जो हमें रगों में खून बन के जब चिरकियां दौड़ी होंगी, यकीनन ये वही लफ्ज होंगे जिन्हें हमने पिरोया होगा। तो ये जो एक एक लाइन और एक एक शब्द जब हमारे सीने में और उधम मचाता है, तो ये बात हमें सबको एक बार पुनः बताता है कि हम जेसीआई क्यों ज्वाइन किया और जेसीआई की मूल मूर्तों को हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें और कैसे इन मूल मंत्रों को अपनी पराकाष्ठा के साथ अपने जीवन को सहयोग करें और दूसरों को भी सहयोगित करें। थैंक यू मीना जी। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन फॉर वेलकम नोट जेसी आशीष भंडारी जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका स्वागत उद्बोधन दी। जेसी आशीष जी। अनम्यूट करिए। राहुल। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं जेसी आशीष भंडारी, प्रेसिडेंट जेसीआई भोपाल, बिजनेस ट्रायल सीरीज के तीसरे एवं अंतिम दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। स्वागत की इस श्रृंखला में स्वागत करता हूं अवर जेडपी सर लक्ष्मण जी का। मैं स्वागत करता हूं आज के चीफ फैकल्टी जैसी राहुल सर का। मैं स्वागत करता हूं चेयरमैन आईपीपी शिशिर अग्रवाल सर का। कहते हैं ना, एक नन्ही सी चिड़िया तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही जब कोई नया व्यापार या कार्य छोटे स्तर पर से करके धीरे धीरे मेहनत एवं लगन से उसे बड़ा किया जा सकता है। आज हमारे पास इसके कई उदाहरण हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी, जेआरडी टाटा। इसी बात को सार्थक करने के लिए जेसीआई भोपाल ने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो बिग का आज आयोजन किया है। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय जय श्री। ओवर टू चेयरमैन सर। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। आज का जो ये कार्यक्रम है, सेशन है, एमओसी, शुड आई टेक द लीड? श्योर सर, श्योर। थैंक यू सर। आज का जो ये कार्यक्रम है, एज एन ओपनिंग रिमार्क मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जेसीआई को अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो मेरा बहुत ही छोटा टेन्योर रहा है जेसीआई में, मात्र 2 साल हुआ है सर, पर मैंने जितना सीखा है वो ये बोलता है कि जेसीआई एक कल्प वृक्ष की तरह है। जब आप इसके साथ में जुड़े होते हैं तो ऐसी कोई इच्छा आपके जीवन की नहीं हो सकती जो आप इससे प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ हमें जो चाहिए वो इतना कि हम एक सच्चे मन से और अच्छी तरह से अपने दिल से किसी चीज को जब हम कल्पक से मांगते हैं तो हमें मिलता है। वैसे ही जेसीआई है, इसकी हर इतनी शाखाएं हैं और हम उस शाखा की बहुत छोटी कोशिका के रूप में हम कार्यरत हैं। कोई रीजन नहीं कि लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, सब कुछ आपको यहाँ से मिल सकता है।
उसी स्वरूप में जेसीआई हमेशा से काम करता रहा है। और आज का ये सेशन भी जो पिछले 3 दिन से चल रहा है लगातार जोन लेवल पर, नेशनल लेवल पर और हमारे लोम लेवल पर, ये उसका एक प्रतिरूप है। उसी के साथ में मैं कुछ चीजों के साथ में, आज का चूंकि टेन्योर बहुत ही पैंडेमिक सिचुएशन है, तो इसमें मैं कुछ लाइनें मैंने लिखी थी, चाहूंगा आपको डेडिकेट करना कि मुश्किलों को साथ लेकर हम चले थे राह पर। हमारे सारे मेंबर्स के लिए डेडिकेटेड है कि मुश्किलों को साथ लेकर हम चले थे राह पर, मुश्किलें सब थक गईं पर हम अभी तक साथ हैं। ढूंढ लो उन रास्तों को जो हैं मंजिलों से जुड़ी, कितने भी तूफान हो खड़े जो अपने पथ से कभी ना डिगी। देखते हैं और कितना मुश्किलों में जोश है, हम हमेशा साथ हैं, हम भले खामोश हैं, हम हमेशा साथ हैं, हम भले खामोश हैं। तो इन सभी चीजों के साथ में, इन सभी मतलब इन सारी परेशानियों के साथ में भी अगर हम कहीं खड़े हो सकते तो हमें निश्चित रूप से ऐसे स्वस्थ समाज की आवश्यकता है जो एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और एक दूसरे के बारे में पहले सोचें, ताकि हम अपने आसपास की, हम स्वयं की भी और अपने आसपास की समस्याएं जब सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी समस्याएं भी कम होंगी। उसी दौरान मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग हमारे आसपास आज के समय में जो भी समस्याएं हो, नॉट ओनली फॉर द जेसीज, पर आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आप किसी भी एक छोटे रूप में अगर आप उनको हेल्प कर सकते हैं, अगर आप उनको छोटी सी भी मदद कर सकते हैं, तो आप नहीं जानते वो उनके लिए कितनी बड़ी हो सकती है इस समय में। तो अपने लेवल पर जहां आप हैं, अपने परिवार को कर सकते हैं, प्लीज उस मदद को आपके लिए आप लोग आगे आए, ऐसी मेरी आप लोगों से निवेदन है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज की मान्यताओं के बीच हमारे श्री जेडपी श्री लक्ष्मण सर का स्वागत करता हूं और आपको सर आपकी उपस्थिति दर्ज करता हूं। आज हमारे यहाँ साथ उपस्थित है हमारी अंजलि भाभी, जो कि जोन और नेशनल में हमारे साथ डिग्निटी मेंबर रहे हैं। आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति दर्ज करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में हमारे मेंटर श्री हरीश मद्दी सर उपस्थित है। सर आपकी उपस्थिति दर्ज करते हैं। उपस्थिति दर्ज करते हैं। साथ ही साथ हमारी जेसीआरटी प्रेसिडेंट पूनम भाभी, आप भी उपस्थित है, आपकी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इसके साथ ही साथ सारे नेशनल जुड़े हुए हैं, मैं किसी को नहीं रखना, इसे दर्ज करता हूँ। शिशिर सर आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है, तो प्लीज एक बार। अभी सही आ रही है अभिषेक? बहुत अच्छी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। मैं आप सभी लोगों की उपस्थिति दर्ज करता हूँ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा आप सभी लोगों से रहेगा कि आप लोग जिन्होंने भी, अगर आप लोग अपना जो अगर जोन से और नेशनल से अगर कोई मेंबर जुड़ा हुआ है, तो हम लोग चूंकि अभी वर्चुअली ही मिल पा रहे हैं, अगर आप अपना नाम के आगे अपना जोन का अगर रिकग्निशन, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो अगर लिखेंगे तो हम लोग आपको पहचानने में थोड़ा सा आसानी होगी। और साथ ही साथ कोशिश करिए कि वीडियो से अगर ज्वाइन हो तो बहुत बेहतर है। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू एमओसी सर। थैंक यू सर। आप सभी का स्वागत एक बार पुनः, जो नए लोग जुड़े हैं। कहते हैं कि एक पटरी चलती है, उस पे इंजन जब सवार होता है तो दो चीजें बड़ी साफ नजर आती हैं कि एक तो अलग होते हुए भी समांतर चलती हैं। शिशिर भैया ने कुछ ऐसा ही कहा कि हम अलग भले हो सकते हैं बट समांतर है, और जब समांतर है तो इस पे एक वाज़ेह शेर याद आता है कि सितारे नोच लाएंगे हम सारे एक मुट्ठी बनके, सितारे नोच लाएंगे हम सारे एक मुट्ठी बनके, हिम्मत अभी हम में बाकी है, अभी हम में जज्बा बहुत कूट के है। तो इसी एक और व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आज के हमारे चीफ गेस्ट जेसी लक्ष्मण शर्मा जी, जोन प्रेसिडेंट इंडिया, जोन 6 के प्रेसिडेंट, और उनके बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है और आप सब उनसे परिचित हैं, बट मेरा एक दायित्व और कर्तव्य भी बनता है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूं। मैं उनसे कभी वास्तविकता रूप में से कभी मिला नहीं। इन खिड़कियों के दायरे में मैं जब भी मिला हूं आपसे, एक सजल सी मुस्कान आपको मेरा दिल चीर लेती है। और जब भी मैं इन वर्चुअल मीटिंग के हिसाब से जब भी मिलता हूं तो आपकी मासूमियत, तहदिल और तहजीब वाली एक मुस्कुराहट हम सबको एक नया प्रेरणा देती है और हम सब में एक जोश बढ़ती है कि हमें जो शपथ, जो जज्बा हमने जन्मा है वो से हम पूरा करें। 2013 में आप जेसी मेंबर बने, लेकिन उसके बाद आपने पीछे पलट के कभी नहीं देखा। समाज और सेवाओं के नाम पे आप हमेशा अग्रसर रहे। 2015 में डायरेक्टर, 2016 में ऑनरेबल सेक्रेटरी, 2017 में वाइस प्रेसिडेंट कमिटी,
और न जाने ऐसे कितने पदों पे आप रहे और हमेशा हमें उन्हीं पदों से प्रेरित करते रहे। कहते हैं एक गीदड़ों की टीम का अगर लीडर शेर होता है तो सारे गीदड़ शेर बन जाते हैं। आप वो साहसी सिंह हैं जिनने हम शेरों को और हमारे कुनबे को बहुत ऊंचा रखा है। जेसीआई भोपाल और जेसीआई हमारा जोन आपका तहे दिल से स्वागत करता है। मैं आपकी वर्ड्स ऑफ विजडम के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप अपने चुनिंदा मोतियों की माला में से एक मोती हमें भी दें जिससे हम आज की शाम को यादगार बना सके। श्रीमान लक्ष्मण शर्मा जी। थैंक यू जेसी जनक जी, एक शानदार मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं सबसे पहले चेयरमैन जेसी शिशिर अग्रवाल जी को बधाई देता हूं और हमारे बीच में आज के हमारे नेशनल ट्रेनर जेसीआई पीपीपी राहुल जी उपस्थित हैं। सर मैं आपका भी जोन 6 में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। हमारे बीच में पास्ट नेशनल डायरेक्टर जेसी अंजलि बत्रा जी भी उपस्थित हैं, मैम आपका भी वेलकम है। जो जेसीआई भोपाल के मेंटर एवं जोन डायरेक्टर ट्रेनिंग जेसी हरीश मंत्री जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। प्रेसिडेंट जेसी आशीष भंडारी जी, सभी पास्ट प्रेसिडेंट जेसीआई भोपाल, सभी जेसीआई भोपाल के मेंबर, जेसी रेड, जेसी लेट्स, आप सभी को जोन प्रेसिडेंट का जेसी अभिवादन। साथियों, ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि जो राहुल जी हैं, जो जेसीआई में काफी बड़े ट्रेनर है, इन्होंने कभी अभी ऑथर के फैकल्टी थे, तो सर का इतना इजिली अवेलेबल होना ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और भोपाल के लिए भी कि आपने उनका सेशन रखा है इस बार के लिए, तो आप सभी को बधाइयां। साथियों, जेसीआई इंडिया की जो गाइडलाइन थी इस बार 3 दिन का जो ट्रियो सेमिनार बिजनेस का रखा हुआ था, उस दिन तीनों दिन अलग अलग सेशंस रखने थे। इसी कड़ी में जोन 6 ने भी अलग अलग ट्रेनर अपने सभी चैप्टर्स का कंबाइन करके जोन 6 के लिए हमने तीनों फैकल्टीज रखे थे। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया था कि हमें तीनों फैकल्टी जोन 13 से जेसी राजेश खंडेलवाल जी, आज जो हमारा जिनका सेशन रहा जेसी रमेश, पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट जेसी रमेश बटाविया सर, और इससे पहले जोन 1 से हमारे चौधरी सर थे, सभी हमारे काफी बड़े ट्रेनर्स थे। और इसी कड़ी में आज जेसीआई भोपाल ने राहुल सर को बुलाया है, तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि जोन 6 में जो हमारे चैप्टर्स हैं सभी काफी बड़े ट्रेनर्स और ये आ रहे हैं। तो हम आगे भी कोशिश करेंगे। राहुल जी का भी एक सेशन हम पूरे जोन 6 का कंबाइन करके सर से हमारी बात हुई थी और सर ने कुछ सजेशन भी हमको नोट कराए थे, तो वो भी हम जोन 6 में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चेयरमैन सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। हमेशा अच्छा रहता है आपको सुनना और आपकी बातों पे अमल करना। आप आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। और जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम दुविधा में हैं, तो हमें एक नाम रामायण में से उठता है और वो नाम बिल्कुल शाश्वत और प्रकट होता है। जैसे भगवान श्री राम का सेवक लक्ष्मण 14 सालों तक नहीं सोया था। आप उन्हीं प्रकाष्ठा से, उन्हीं नाम के रूप से आप झलके जाते हैं और जेसीआई को बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं मैं। जब नाम तथा गुणों के आप परिकाष्ठी पे जब चलते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और जब कभी वो चला होगा कांटों वाले पथ पर, हमने सिर्फ तो उसके पद चिन्ह देखे थे, मिट्टी का धूल नहीं है। तो हम आपके हर प्रयत्नों को और हर चीजों को हम अनुकाष्ठ करेंगे और जो वचन आप ले रहे हैं उनमें हम प्रतिभागी हमेशा रहेंगे। मित्रों, अब उस शख्सियत को सुनने का वक्त है जिसके लिए ये पूरी सभा आयोजित की गई है, जिनके लिए ये पूरा मजमा लगा हुआ है। मैं उन्हें आमंत्रित करने से पहले मैं 2 बातें उनके बारे में बता दूं। उनके प्रोफाइल को पढ़ूंगा जरूर, क्योंकि बहुत लंबी और वास्ट है। इसका मतलब ये नहीं है, आज देखिए कहीं कहा गया था कि जो ज्ञान को खर्च कर रहा है वो सबसे बड़ा अमीर है, और आज सबसे बड़ा अमीर जेसीपीपी राहुल सर है, क्योंकि वो आज अपने ज्ञान को खर्च करेंगे। और हमारे लिए ये सौभाग्य होगा कि उस खर्चे हुए ज्ञान में से अगर हम कुछ बूंदे या कुछ मरुधल की स्थिति में हम ले आए तो हमारे मरुधरा पे उस बहुत अंकित करेगा और हम नए पौधों को कल्पित कर पाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया से आपने चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई की, ग्रेजुएट हुए आप आंध्रा यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएट लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पर करेंटली परस्यूइंग साइकोलॉजी। विभिन्न ज्ञान आप में उपस्थित है सर। आप भी बिल्कुल 2010 से जेसीआई को ज्वाइन किया, 2015 में नोम प्रेसिडेंट जेसीआई जोन 4 के जेसीआई इंडिया, 2016 में वाइस प्रेसिडेंट फॉर जोन 4, डायरेक्टर बिजनेस फॉर जोन 4 जेसीआई इंडिया,
न जाने कितने अगणित पदों पे आपने रहते हुए हमेशा चिरस्थायी और लंबे समय के लिए अपने ज्ञान को उजागर किया। 2017, 2018, 2019, 20 और 21 में मेंबर ऑफ स्पेशल एनवाईटी फाइनेंस कमेटी के लिए आप चुने गए JCI इंडिया के द्वारा, अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑथर फॉर JCI इंडिया इन JCI इंडियन ट्रस्ट। ये बहुत ही गौरवान्वित बात है कि ऐसी महान विभूति आज हमारे साथ है। Again, graduated and training in 2011, graduated in national training in 2015, India author for 2016 for India, JCI India, course faculty in speech and craft zone 4 in 2016, pilot faculty in speech craft zone 9 in 2019. In 2021, he was absolutely marvelous because he was a faculty of Canadian Training School. Now he is JCI India author. इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद सरल स्वभाव सर आपका बिल्कुल झलक रहा है। Author training manual on JCI, do's and don'ts on social media, goods and services tax volume 2 और युवा शक्ति जैसी कई अनगिनत संस्थानों के लिए आपने काम किया। Special achievements, LOM President 2010, Zone Vice President 2016, won the ZP Excellence Award, Zone Director Business 2017 and got ND recognition as Outstanding ZD। न जाने कितने अगणित उपाधियों के साथ आपका तमका सर महक रहा है, और मैं जितनी भी लिस्ट पढ़ते जाऊं, अदर देन आप विशाख और प्रखर के धनी हैं। आप स्वभाव से ही वेरियस कल्चर और कैरेक्टर और क्राफ्ट के जाने माने हैं। With this one, the most effectively, you are great trainer। जैसे अभी कोई मुझे बता रहा था ट्रेनिंग पहले कि आपने कहीं और ट्रेनिंग की और 200 लोगों की ट्रेनिंग करके सर बिल्कुल फ्रेश एंड फाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगली आवाज सुनने के लिए बिल्कुल तत्पर हूं। मैं वक्ता और श्रोता के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहता। सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अनम्यूट कीजिए और आगे की सभा को घोषित कीजिए। थैंक यू एंड वंस अगेन वेलकम PPP Rahul sir। Yeah, thank you so much, dear MOC JC Janak Bhatt. I also, before I start off with my session, I want to make few recognitions because there are wonderful people present around here in this. Quickly, with the permission of the chair. The first one is JC Brahmaji Garuda, who is a trainer from our zone. From our zone, Hemant Kumar Sharma, long president of JCI Sulurpet. Then Shastri, president of JCI Rajahmundry Titans. Sairam, who is a member. Then Rameshwar Rao, senior trainer. Kota Satyanarayana, past president of JCI Nellore Town. Praveena, secretary of JCI Vishaka Metro. Passed on to training, and my very good friend, my co-zone president Anjali Gupta Batra. Past zone president from zone 4, JC Venugopal. Wonderful trainer and JCI designer, JC Manoj Kumar. Adhir Kumar Nayak, JC Nagamolli, president of JCI Rajahmundry Champions. And one senior trainer, JC Radha Donti, past zone faculty cell chairperson. JC Ravikiran Tiruparana. JC Chakka Badram, the host president of lots of 2021 zone 4. JC Sheetal Agarwal from zone 12. JC Pawan Kumar Bejawada, the president of JCI Ongole. Then there is my very good friend and current past zone officer, JC Kumar from Kakinada Port. JC Kirtana Alamarthi from very vibrant from JCI Rajahmundry Pulse, the president. Then my guru, trainer, Ramaswamy sir, my speechcraft pilot from zone 16. Raghavendra Aras, the wonderful parliamentarian. Then there is Anita Mohta, the president of JCI Vizag Femi Power. There is Bhima Sirisha from zone 24. Then there is the zone president, Saujanya Hegde from zone 15, wonderful provisional author, very, very vibrant and dynamic lady alongside Lakshman Sharma. Zone coordinator, Jeevan Jyoti Volla from our zone. Then Srivalli of JCI Rajahmundry Rockstars, Mohan Kumar. And friends, let me tell you, this is one of the best ever protocols virtually followed. And for this, I want to compliment, before I start off the session, the chairman, the JC Shishir Agarwal, then the wonderful LOM president, and he smiles less, JC Ashish Bhandari ji, abhi smile kar rahe hain. So then the wonderful dynamic leader of zone 6, zone president Lakshman Sharma. And what to say about the MOC Janak Bhatt? A wonderful introduction. I was very much surprised about my own introduction. मुझे पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा दिखता हूँ और इतना मेरे बारे में अच्छा सुनने को मिलता है. So thank you so much for that.
Now, friends, I would take off with this, and let me tell you, I am starting off with one condition and one rider. वो है, whatever I am going to share, it is not out of any textbook. It is not out of any PowerPoint presentation downloaded. Entire content is my life's experience. Right, friends, I am sharing this because I want to start off with one question relating to what I am talking now. The question is, अगर आपके पास 100 रुपए आपके जेब में है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम इज 1000 रुपीज, राइट? मैक्सिमम इज 100 रुपीज. आपके पास अगर 100 रुपए हो तो, राइट, तो आपके जेब में जितना हो उतना ही आप दे सकते हैं. आप मानेंगे ना? हाँ, तो आपके पास जितना हो उतना ही आप दे सकते हैं. आपके पास जितना हो उतना ही आप दे सकते हैं. आपके दिमाग में जितना हो, आपने जितना एक्सपीरियंस किया हो अपने लाइफ में, उतना ही आप दे सकते हो. इससे ज्यादा अगर होगा तो कॉपी पेस्ट होगा. मैं यहाँ ये सेशन कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ. मैं यहाँ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ. ठीक है, तो लेट अस मेक इट वेरी वेरी इंटरैक्टिव. राइट, इंटरैक्टिव इन द सेंस अनम्यूट करना, म्यूट करना, ये पूरा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. इसलिए यू नो आई सजेस्ट दैट यू स्टे एक्टिव in the chat box. Okay, so this is the expectation from your trainer side. And at any point of time, if you people feel, if anyone feels that you want to ask question there only because it relates to your business, that point and whatever I share it, there is a conflict. अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सर आपने ऐसा बोला लेकिन मेरे बिजनेस में या मेरे जिंदगी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो फटाफट आप टेक्स्ट कर दीजिए, या एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन प्लीज सीक प्रिविलेज एंड अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, यू हैव ऑल फ्रीडम. बस दिस इज ओनली फॉर वेरी गुड इंटरेक्शन ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स. तो ये सीरियस सेशन है ऐसा मत सोचिए. दिस इज ऑल अबाउट यू नो छोटे छोटे चीजों से हम स्टार्ट करते हैं. सो वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट स्मॉल. राइट, ऑन द स्क्रीन वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्मॉल. First slide, and by the end of this slide, end of this presentation, we are going to grow big. Okay, this is how it is structured. Okay, and as you can see on the screen, there are ideas going on in the head, right? So it is all about sharing new ideas with you in this session. Okay, so friends, this is going to be the session content. Session content is divided into 3 parts. The first one, I'm going to share extensively on a very wonderful book, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. See, in which Robert talks about how a rich dad is and how a poor dad is. We need to understand how life is led, because for those people who are not into business or who are managing only their parents' business and who are educated and want to get into a job, this Rich Dad Poor Dad will help open up a new perspective. लाइक आपको एक नया सा सोच देगा जिसको आप पकड़ के ना you can build your own future. And there is 5 M's of business, and then there is changes required. In 5 M's of business, I would be sharing with you all my experiences, how I handle the 5 M's of my life, right? Because I hold positions in at various forums. I am the director of educational institution. Then I am the governing body member of few prestigious organizations. I am also sitting on the board as director of 2 private companies making decisions. I was the zone president. Then JC India, and the finance committee member. Not only that, we render lots of services to JC India, and we are part of few important decision making relating to finance, accounts and taxation. So इतने सारे हम जब चीज हैंडल कर रहे हैं, all those put together, I'm going to share few things relating to the 5 M's of business. Here on the screen you can see Robert Kiyosaki. You can Google for him later on after this session and listen to few of his video lectures, which are very radical in nature. Okay, this radical thought, why radical thought chahiye? See, if you have the same skill set, then how are you going to change? How can I will ask you one question. Okay, so suppose a person with you is earning, your driver is earning 10,000 rupees. You pay your driver 10,000, 10,000 पे कर रहे हो. Why driving करता है?
5 साल के बाद इन्फ्लेशन के हिसाब से शायद हो सकता है कि उसको आप 15,000 दें, लेकिन वो बोलता है कि सर मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए, तो आप उसको देंगे? अगर वही ड्राइवर आपके बिजनेस में थोड़ा कंप्यूटर सीख ले और दिन भर आपके ऑफिस में बैठ के, सुबह आपको ऑफिस या फैक्ट्री को लेके आएगा, बिजनेस प्रेमिसेस लेके आएगा, शाम को घर छोड़ देगा, इतने में वो थोड़ा कंप्यूटर सीख ले और थोड़ा कंप्यूटर ऑपरेट कर ले, तो आप सोचेंगे अरे यार इसको 3-4 हजार और ज्यादा दे दें, राइट? नहीं तो आप दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं ना। आई एम नॉट वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम ओनली गिविंग दैट आंसर, ओके? So when there is an improved skill, only then you will be able to give him more, right? The same applies to any one of us on the screen. If we have an improved skill set, only then we can earn more, right? Improved skill set or improved thought process, okay? Only then we will be able to grow to the next level. This is what Rich Dad Poor Dad concept is also about, in which I'll say, I'll share with you. There was one poor dad and there was one rich dad, okay? And the rich dad poor dad, वो कौन है क्या है वो मैं बताता हूँ. All this rich dad and the poor dad, both of them studied in the same college, did the same PhD. They went to the same college. Both of them joined. After doing the PhD, the poor dad, whom we call as poor dad, उसने क्या किया है, उसने जाके एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गया, वही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया था जहां उनकी पढ़ाई हुई थी. तो वहां प्रोफेसर बन गया, अच्छा सा उनको तनख्वाह मिल रहा है. और ये रिच डैड क्या करता है, रिच डैड कहीं जॉब में ज्वाइन ना करके वो क्या करता है, खुद का बिजनेस है चालू कर देता है. तो बोथ आर हैविंग द सेम क्वालिफिकेशन, राइट? तो दोनों के पास, लेट अस अज्यूम, एक अजम्पशन बना देते हैं, दोनों के पास एक ही पैसे थे उनके बैंक अकाउंट में जब उनकी पढ़ाई उन लोगों ने खत्म की थी, राइट? तो हाँ, too smart, yeah, right. So Rahul was texting something. Yeah, I will come back to that, Rahul. Okay, just stay on this. So then the rich dad, what happens is, rich dad, he puts his son to a very expensive college, whereas the poor dad puts his son to the same college. However, the facilities are different. Whatever is able to buy for him is different. इनका बंदा 2 व्हीलर पे जाता है और रिच डैड का बेटा ना 4 पहिए वाली गाड़ी पे, कार पे जाता है. तो उसका लाइफस्टाइल अलग है, इसका लाइफस्टाइल अलग है, इसका मोबाइल अलग है, इसका मोबाइल अलग है. तो ये पोर डैड जाके अपने पापा से पूछते हैं, अरे पापा ये क्या चीज है पापा, देखो रिच डैड जो है ना उनको इतने सारे चीज खरीद के दिया. पापा, ये पोर डैड वाले पापा बोलते हैं, अरे बॉस आई कैनॉट, दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन गिव टू यू. तो ही डज नॉट लाइक, उनके पुअर डैड को अब ज्यादा इस बारे में ज्यादा पसंद नहीं करते हैं. तो वो रिच डैड के पास सलाह लेने चले जाते हैं, अपना फ्रेंड वाला डैड, फ्रेंड्स फादर, उनके पास चले जाते हैं सलाह लेने के लिए. देन ही गिव्स हिज लेक्चर टू हिज सन्स फ्रेंड. वो पुअर डैड वाला बेटे को ना एक अच्छा सा लेक्चर देते हैं, which I am presenting in the form of the PowerPoint, and I'll be sharing with you what he tells, right? The mindset of the poor dad, how it is, and the mindset of the rich dad, how it is, okay? Poor dad बोलता है कि ना, poor dad दिन भर बहुत मेहनत करता है, morning to evening. As a professor, he has a very tough time. He works for 15 hours, 16, 17 hours required. Rich dad क्या करता है, वो भी मेहनत करता है. He also works hard. उसके बाद क्या होता है, poor dad वो बोलता है, अरे यार तुम जाके अपना, he tells his son, तुम एक अच्छा सा जॉब ज्वाइन कर लो, तुम्हें अच्छा सा पढ़ाई करना है. अपने बेटे को बोलता है poor dad, तुम्हें अच्छा सा पढ़ाई करना है इसलिए कि ना तुम्हें अच्छा सा जॉब मिलना है बाद में. तो he is also working, he is also doing a job, and he gives the same suggestion to his son also, तुम्हें भी अच्छा सा जॉब करना है. तो रिच डैड क्या सलाह देता है, वो सलाह देता है कि बस you don't join a job anywhere because I have not joined a job. I want you to buy a company. I want you to start a business, right? This relates to our session. That is why I'm connecting this rich dad and poor dad concept. तो बोलता है तुम्हें कहीं जाके कुछ तनख्वाह के लिए 1 लाख 2 लाख के लिए कहीं नहीं करना है, दूसरों के लिए काम नहीं करना है. Because there is a saying in English, when
You have a vision or a goal, you work for the goal. Friends, pay attention to what I'm talking. When you have a vision, you work for the vision, right? When you have a vision, you can type into the chat box the second half of the sentence. When you have a vision, you work for the vision, right? When you have a vision, what is the balance sentence? Can you type into the chat box? I want to see a few people at least typing into the chat box, please. That's my request. You work for the vision, right? Anita Mota, thank you. When you have a vision, you work for your vision. When you don't have a vision, you work for a person who has a vision. When you don't have a vision, you work for a person who has a vision. This is what the rich dad tells his son. वो बोलता है, अरे यार, अगर if you don't have a vision, boss, you are going to finally end up for an industry or a unit or a business person who has a vision. करके ये अपने बेटे को ना, he tells his son. Right? Then the poor dad, he plays safe. He does not want any risk. So please don't send me direct messages. Please send the messages in the group only. That is my request. Thank you. So rich dad क्या करता है? अरे यार, मुझे business चालू नहीं करना है. I don't want any risk. Higher the risk, higher the return. No, I don't want more return. I just want to play safe. मुझे every month I just want this 2.5 lakhs of salary, whichever I'm getting as a professor. Right? I am very happy with it. I don't want to take any risk. एक महीने में तनख्वाह ना आए. If I start a business, maybe in a month I'm going to suffer a loss. Right? I don't want to suffer any loss. I don't want to take any risk. बस मुझे आराम से 2 लाख 2.5 लाख मिल रहा है. मुझे बस कॉलेज जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है. लेकिन रिच डैड क्या करता है? He learns to manage his risk. वो रिस्क अपने हाथ में लेता है and he learns to manage. Whereas poor dad, he does not want to learn more. उसने अपना पढ़ाई खत्म कर लिया. बस I have learnt everything in life. I don't want to learn anything. मुझे यहाँ पढ़ाई करवाने के लिए या पाठ सिखाने के लिए whatever I have learned in up to PhD, that is sufficient for me. लेकिन rich dad, he continues to learn by way of investing into the business, by way of managing risk, right? So yeah, Asim Jindal ji, I am sharing with you, don't call a college professor a poor dad. Yeah, I am so sorry. This is what is there in that book which I'm sharing. I humbly share this. He has taken it as an example of comparison. It is not that he actually means that he's poor. Asim ji, Robert Kiyosaki has taken it as only an example to call him a poor dad. In fact, he is not a poor dad. For himself, he is rich only. He's only sharing, he's only writing it in this book, and for that limited purpose of writing in this book, in the opening also he writes it there, poor dad is actually not poor. I am only referring it as to him as to a poor dad. Okay, so with all due respects to whoever is a professor, right? So he says, I am learning, this rich dad is learning to manage risk, whereas the poor dad, the so-called poor dad rather, he is stopped to learn something, and thereby he has restricted his learning and earning. Right. Can you please mute yourself? Yeah. So reason, please don't text. If you have any doubt, only just text. Until then, please don't text, sirs. Thank you, because your perspective may hurt others' feelings, so we don't want to hurt anybody's feeling, right? Okay. Thank you. So reason why I am not rich is because I have a family. अरे यार, मुझे क्या करना पड़ता है? Every 1st of every month I have to pay these many bills. Then 5th of every month I have to pay this, and quarterly I have to pay the child's education, and 4 or 5 years after that I have to pay donation to a college or to a university. I have so many loans to pay. So because of this I am really unable to accumulate more assets. Poor dad, the so-called poor dad यही बोलता है. Rich dad बोलता है, I am rich because I have a family. ये बोलता है, I am rich because I have a family. Poor dad बोलता है, ये अपने family को blame करता है और बोलता है, I am poor. I am not rich because I have a family. Whereas the same statement from the other perspective, rich dad बोलता है, I am rich because I have a family, right? And I want to be rich because I have a family.
right? This is the thought perspective difference in the rich dad and the poor dad. Okay. So then the poor dad, he says, I cannot afford that. ये 1 लाख वाला सैमसंग मोबाइल 1 लाख वाला आप खरीद दीजिए डैडी करके पूछता है, तो वो बोलता है ना, आई कांट रियली अफोर्ड दैट बॉस. ये रिच डैड सोचता है, व्हाई कांट आई अफोर्ड दैट एंड व्हाट शुड आई डू टू अफोर्ड दैट, हाउ कैन आई अफोर्ड दैट करके सोचता है. देखिए इनके सोच में कितना अंतर है. इनकी सोच में दोनों ने एक ही पढ़ाई किया था, ठीक है, दोनों भी पापा है, दोनों का फैमिली है, लेकिन इनकी सोच में जो कोई भी फर्क है, जो कोई भी अंतर है, यही सोच उनको डिफरेंशिएट कर रहा है. अभी द रिच डैड is being called a rich dad because of his richness in the thoughts, and a poor dad, so called, is being called like that because he is unable to think in a different way, in a radical way. So Robert Kiyosaki says, if you want to become rich, your thought process should be different. And what should be the thought process? Let us move on to the next slide, in which he compares the assets and liabilities. वो बोलता है कि ना, rich acquire assets. रिच क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बोला था ना कि एट द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर बोथ हैड द सेम मनी इन देयर बैंक अकाउंट. तो रिच डैड ने क्या किया था, अपने पैसे जाके स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था. और पुअर डैड, सो कॉल्ड पुअर डैड ने क्या किया था, उनके पास अगर दोनों के पास अगर 20 लाख हो तो रिच डैड ने 20 लाख जाके म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, ठीक है. और पुअर डैड ने क्या किया था, जाके अपने पूरा पैसे जो 20 लाख हो तो और 80 लाख का एक लोन लेके ये 20 लाख मिला के एक घर खरीद लिया उन्होंने. एक घर जिससे कोई पैसा नहीं आता है, उसी डज नॉट मेक द हाउस, डज नॉट मेक मोर मनी. Whereas the rich person, rich dad, he acquired assets which can make more money. Stocks and bonds, he took that risk and he learned to manage risk, and he made money out of the stocks and bonds. He made money out of the mutual funds. He made money out of the real estate. So his 20 lakhs kept on making more money, whereas the so-called poor dad's 20 lakhs kept on, it did not generate more money. उन्होंने क्या किया है, अपना 20 लाख, the poor dad, what did he do? अपना 20 लाख एक घर पे लगा दिया. He wanted to buy a house. 80 लाख का एक लोन ले लिया, 1 करोड़ से उन्होंने घर बना लिया और जाके अपना एक लोन ले लिया उन्होंने, कर्ज, right? So his 20 lakhs brought him more liabilities, whereas the rich dad's 20 lakhs brought him assets. So lifelong, the rich dad kept on accumulating assets, whereas lifelong, the poor dad kept on paying off for the liabilities. और रिच डैड ने क्या किया, जाके एक बैंक एक स्टार्ट कर लिया. एक बैंक, ये जो पैसे बनाए स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट से, उन्होंने एक बैंक एक चालू कर दिया और एक फाइनेंस कंपनी एक चालू कर दिया. और पुअर डैड वहां आया, उन्होंने बोला, बॉस मैं घर बना रहा हूँ बॉस, वी आर फ्रेंड्स, सो प्लीज गिव मी अ लोन. Okay boss, the rate of interest is 10%. Okay, right, I'm ready to pay you 10% rate of interest. He went there and he took a loan. This 20 lakhs which became lot of money. Rich dad का जो 20 lakhs था ना, वो बहुत ज्यादा पैसा बन गया. उन्होंने फाइनेंस कंपनी चालू कर दिया और ये पुअर डैड को उधार दे दिया. He gave him a loan, and the poor dad, out of his 2.5 lakh per month earning, he started to pay the rich dad. देखिए क्या हो रहा है, इनका मेहनत की कमाई, पुअर डैड की मेहनत की कमाई अभी किसके जेब में जा रहा है, रिच डैड के जेब में जा रहा है. So this is the difference that a thought process can make, right? Are you people able to understand what Robert Kiyosaki is talking, right? And देश भर में ना, this is what happens across the country. For a salaried employee, I am talking in favor of the business people because this is a business training program. With all due respects and apologies, I don't want to hurt the sentiments of any employee present here. Because it's a business training program, I'm sharing this, okay? So please understand. So what an employee usually does, or a person who does not start a business does, वो क्या करता है, अरे मुझे 2 लाख मेरे हाथ में आ रहा है, तो घर के खर्चे कितने हैं, चलो 50,000 पकड़ लो. अभी मुझे और हर महीने टैक्स कितना भरना है, चलो 10,000 पकड़ लो. तो और कितना बचा है, 1.4 लाख बचा है. तो अभी कितना मैं लोन ले सकता हूँ, 1.4 लाख
कि मैं 40,000 कोई कंटिजेंसी के लिए रखता हूँ, फिर 1 लाख आई कैन पे द इंस्टॉलमेंट, विच मीन्स दैट इट इज 1 करोड़ ऑफ लोन। 1 करोड़ ऑफ लोन में 80 लाख मैंने लोन ले लिया है घर के लिए, 20 लाख मैं एक गाड़ी खरीदने के लिए ले लेता हूँ। तो वो अपना लोन का ईएमआई कैसा कैलकुलेट करता है? अपने सैलरी से एक्सपेंसेस निकाल के जो कुछ भी उनके पास पैसे बचा है हर महीने, दैट ही वांट्स टू, दैट ओनली इज हिज एबिलिटी टू पे एन ईएमआई, राइट? तो ये बंदा क्या करता है, द सो कॉल्ड पुअर डैड, ही स्पेंड्स फर्स्ट, खर्चा करता है, पहले एक्सपेंस निकालता है, फिर जो बचा है वो अपने घर वाला लोन में या कार वाला लोन में इन्वेस्ट करता है। वेयरएज पुअर डैड क्या करता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस अपने जाके वेल्थ में लगा देता है। He does not pay any loan because he accumulates only wealth. He does not take any liability. वो लोन ही लेता नहीं है, तो he goes and he puts it in wealth in real estate. And what he is finally doing, he is first investing and then only spending. वो अपने पास जितना भी पैसे हैं, जितना भी पैसे हो, वो जाके पहले इन्वेस्ट कर रहा है और फिर बाद में खर्चा कर रहा है, which is the very theory of Warren Buffett, the world's second richest man, and who manages his stocks, shares, and Robert Kiyosaki also manages his stocks and shares very well. He is a very good investor. He buys companies and then sells companies. So Warren Buffett क्या बोलता है, अरे बॉस मुझे पहले खर्चा करना नहीं है, I am see for the last so many years I am using the same Cadillac, which is a very old car. And there is no chauffeur, I don't have a chauffeur also, and I stay in a very normal house and I hardly have 15-20 sets of clothes, pairs of clothes. So that is the second world's richest man talking. He owns an airline company also, Warren Buffett, and still he does not travel in the business class. He does not have travel in his private jet. He travels in economy class only because he believes in not expenditure but accumulating wealth. That is how he has become the world's second richest person, right? We quote these examples, friends. We quote these examples here and there. We listen to these examples. Now, हमारा mindset ये सुनने के बाद भी अगर अरे यार ये mindset बहुत अच्छा है यार, rich dad बहुत अच्छा सोच रहा है यार, अच्छा अगर सोच रहा है तो हमें भी अपनाना है ना अपनी जिंदगी में, right? So, friends, we have to think of implementing how to do this. For example, if there are any salaried person, if there are employees, then you can think of, अरे यार मैं side business क्या चालू कर सकता हूँ? How can I start small to grow big? This is what you people can think of. Taking leaf out of this book, Rich Dad and Poor Dad, this is what you can think of. The rich dad, he invests his business stock shares, makes money, earn more money. He makes his money to earn money. He does not earn his money. He does not work hard to earn his money. He only works hard to manage the risk. And he depends on passive income. और passive income real estate वो बढ़ते रहता है या stocks and shares बढ़ते रहते हैं. कभी एक stock या एक share बेच दिया उन्होंने तो पैसे आ जाते हैं. So he does not depend on daily hard work, right? He does not depend on the everyday hard work. Every day he does work, but he does not work that hard because his money is invested somewhere and that money can generate more money. This is the attitude of rich dad, and he does not get into the debt trap. My dear friends, I'm telling you, if you're borrowing, if you're taking money as loans, even business people also, if you're taking loans in a bank, देखिए, I am sure every businessman will say, I am only earning to pay my employees and the bank. I'm sure everybody will agree with me, right? So it is, if you're taking a loan from a bank, it is always a debt trap. वो कभी you can never repay the housing loan. It will take 15 years or 10 years to repay the housing loan, by which time you would be on the verge of 4, 5 years, 8 years close to retirement. आपने क्या किया है जिंदगी भर? आप पूरा जिंदगी में एक गाड़ी खरीदा है जो 20 साल के बाद पुराना हो गया है. आप जिंदगी भर रिटायर होते वक्त अपना घर भी पुराना हो गया. तो आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया है. बस you really did nothing. You worked for a person who had a vision and you went into a debt trap. My dear friends, how a rich dad thinks, this should be the point of ignition of our business thoughts. And what the poor dad क्या करता है? अरे यार, this weekend let us go for shopping here. हम एक मॉल में जाते हैं करके एक मॉल में चले जाता है, KFC से ऑर्डर कर देता है. अपने पैसे कोई बचाता नहीं है, because he first spends, and जो कुछ भी बचता है तभी तो इन्वेस्ट करता है. He spends on malls, tours,
क्लोथ और फैमिली आउटिंग, फेसबुक में सेल्फी लगा देता है और इधर उधर घूमते रहता है पैसे खर्चा करते करते, बिकॉज हिज एटीट्यूड इज फर्स्ट टू स्पेंड एंड देन ओनली कुछ बचा है तो ईएमआई में डालता है या इन्वेस्ट करता है। He has focus on spending and assume it is happiness. वो सोचता है अरे यार मुझे खुश रहना चाहिए, I have to be happy with my family. Happiness with family उनका क्या डेफिनेशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों का, वो पोर डैड का कि ना वो कोई हॉलिडे पे जाए, साल में एक बार LTC लीव ट्रेवल कंसेशन पे चले जाए, यू आर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गो ऑन एन आउटिंग, स्पेंड 2-3 days इन ऊटी और मनाली कहीं चले जाओ और आराम से आफ्टर 3 days यू गेट बैक टू वर्क। So for out of 365 days, 5 days holidays, 360 days of work. Or out of those 360 days, some 50 weeks of Sundays, some 50 Sundays KFC जाओ, चले जाओ वहां खर्चा करो, you spend all your hard work, whatever you have done, and you are left with no money because you are comfortable paying off the debts. आपको उससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए ना. This is the thought process of a poor dad. He keeps working to pay off the debts. वो बोलता है अगर मैं 6 महीने इफ आई डोंट वर्क देन ईएमआई मेरे सर पे बैठ जाएगा बॉस उसको। सो ही इज नॉट वर्किंग फॉर हिज विजन। फर्स्ट थिंग वो किसी का विजन के लिए काम कर रहा है, सेकंड थिंग अपना कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहा है, दो चीजों के लिए काम कर रहा है और बोलता है मुझे हैप्पी रहना है इसलिए मैं खर्चा कर रहा हूँ। This is the attitude of a poor dad. This is what Robert Kiyosaki says. And looks for a better job, better pay. वो जंप करते रहता है एक जॉब से दूसरी जॉब, मुझे प्रमोशन कब मिलेगा इस जॉब में, मुझे इंक्रीमेंट कब मिलेगा, इंक्रीमेंट कितना होगा 10,000 10,000 per month. Okay, 10,000 per month. Now I can take another loan and pay EMI more EMI of 10,000. This is the thought process. Okay, better pay. That is what he looks for. So friends, you can take the screenshot of this and understand if you are somewhere there. It is for all of us to learn and understand. If we are thinking like a poor dad, we should begin to change our thoughts, right? The two emotions that drive the rich dad and the poor dad are fear and greed. The rich, he earns to build wealth. वो ज्यादा wealth बनाना चाहता है, assets build करना चाहता है. He does not think under emotions. He uses the emotions. वो emotion में चले नहीं जाता है, वो fear में नहीं चले जाता है. वो कौन rich dad? वो fear को handle करना सीखता है. जैसा कि in this pandemic, how are we learning to handle fear? Are we sitting at home with all the doors closed? No, we are virtually connecting. So we are learning how to handle the pandemic situation or the fear out of the pandemic situation. So the rich dad वो क्या करता है, वो सीखता है हमें कैसे अपना emotion handle करना है. Whereas the poor dad, he earns to overcome the emotions. अरे यार मुझे डर है यार, अब मैं अगला महीना चुका नहीं पाऊंगा, इसलिए जाके वो काम करके पैसा कमाता है. Only to pay his monthly repayment obligation, only to fulfill that obligation only he goes to. So उनके डर को overcome करने के लिए वो पैसा कमाता है. Whereas the rich dad उनके डर को handle करता है और he does not go, he is not subdued by the fear and insecurity. Whereas the poor dad is subdued by the fear and insecurity. He does not confront fear, he reacts emotionally to it. So emotions and greed, fear, these two emotions, fear and greed are the two emotions that differentiates the thought process of a rich dad and poor dad. Poor dad को चाहिए एक अच्छा सा public government job मिल जाए तो बढ़िया है boss. Get into the track of working, earning, paying bills. फिर working, फिर earning, फिर paying bills. And job is the only source of income. Better hike salary है, better job, salary hike, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो अच्छा रहेगा. मेरे बेटे के लिए गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ना तो आराम से वो उसका लाइफ सेटल हो गया. दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ अ पोर डैड बॉस. नाउ इफ यू हैव चिल्ड्रन एंड यू आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, you have to do two things. One, think if you can start a business, right? Second thing, think of how you can make your son to think like a rich dad, right? These two are the suggestions. Not get into the trap of fear and greed, right? So with this, how many of you, can you tell me how many of you want to begin thinking like a rich dad? So you can type me, me in the chat box. You can type me in the chat box. जो मी ये टाइप करेंगे ना, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा तथास्तु करके कि आप जो मन में अभी जो मन में आप सोचेंगे ना या प्रेयर करेंगे, that has to happen. So that is my blessing to you.
Okay. So 5, 6, 7, 10, 12 people type 13, but I have some questions. No direct questions, Rahul. Please, please type into the chat box only. I will answer your questions. Sarveswara Agencies, raised hand. Okay. Yeah, me. Rahul, you're typing directly to me. Please don't type to me. Please post to everyone. Please don't send it to me. Yeah, me too. सब लोग चाहते हैं. Now I understand. Yeah. Then want to use your Tadhastu to become the richest person. Ayush Srivastav. Very good. Huh? Very. Okay, good. So friends, I have one line for you. I appreciate you for all this. Okay. So I don't work for money. Money works for me. Right? From the level of me working for money, we have to grow to money working for us. How many are with me? You can raise your hands. I can see you on the screen in the gallery view. How many are with me? I don't want money. I don't want to work for money. I want money to work for me. Who can raise the hand now? Who can raise the hand? You can physically raise the hand. Pawan Kumar from Ongole. Yeah, very good. जो अभी raise कर रहे हैं ना, तदास्त, आपको जो मन में अभी चाहे हो जाए. This is my blessing to you. Okay. Friends, I'm just giving this blessing just like that for, you know. Yeah. So with this is the first set. This is the first first module, first part, in which 5 participants raising hands. So who are all raising hands? Okay, Tanmay Agarwal. Here, Tanmay Agarwal, you can please unmute yourself. Ashish Bandari ji, you can also unmute yourself. Okay, those who want to ask questions, please unmute yourself. One person at a time, please. If you want to ask any question. I take the lead. I would like to unmute Tanmay Agarwal and you can ask the question. Anybody else wants to ask any question? No, sir. Thank you. Right then, we move on to the next one. So, MOC sir, Janak Bhatt sir, are we going good? Or yes, too fantastic. Fast or too slow? Too No, fast no, or no. too slow? You're fantastic. Go ahead, sir. Thank you for the motivation, sir. Right. We move on to the next part of it, in which we understand the 5 M's of business. Okay. There are friends, before that, it is your idea, it is your money, your life. You conceive an idea, you should understand the various business elements, nature of business, the market conditions. Now we move on slowly to the thought process of a rich dad. Market conditions, technologies, capabilities, shelf life of your abilities if you are in service sector, shelf life of your goods, risk versus return, finance, credit, debit, taxation, costing, so many things. Let us all learn to manage them in short out of my life's experience. Okay. So these are the 5 M's. If you are able to M, that is manage these 5 M's, then business is yours. It is all about learning to manage things. Now, friends, if you can see, these 5 areas, in fact, are the 5 areas of opportunities of JCI also. Right? 5 areas of opportunities of JCI also, in which you learn to manage. First, managing is training. Then you grow, which is G&D, right? Then you do business, which is the business area. Whenever required, you upgrade your skill, which is the first one, which is training. And manage is the management area, right? And then you donate money to others, and you care for your people, your own people you care for. You do insurance to your staff members, and you care for your people, which falls under the programs area, right? Friends, the 5 tenets of JCI Creed are linked to the session that I'm handling now, relating to the business. That is the 5 M's of business, right? So get ready for understanding 5 M's of business. Okay. So friends, I have, what can you see on the screen? There is buying and selling, right? There is buying and selling. What happens in buying and selling? In a trade, what happens? In a trade, what happens? There is buying and selling, right? In a market. The first one is the market.
what happens is buying and selling happens. So buy at low and want to sell at high, right? Very good, Ayush Srivastava. So friends, how many of you want to sell your product or service? Please type me in the chat box. How many of you want to sell your product or service? Please type me in the chat box. Right. You want to sell? Everybody wants to sell and make money? Yeah. Right. Right. Very good. Yeah. Me. Yeah. Yeah. Correct. So Dharminder Singh, please reset to everyone, no? Because you are sending it personally to me. Okay. So you want to sell your product, right? Or I have another question. Do you want people to buy your product or service? Do you want people to buy your product or service? There is a huge difference. You want to sell, अरे यार मैं अभी मोबाइल बेच रहा हूँ, खरीदो जाके. You want to go and sell, or you want people to come and buy your product or service? If you are a trainer, मैं ट्रेनिंग करूंगा हर जोन में जाके, हर लॉम में जाके. आप अरे यार इनवाइट मी फॉर ट्रेनिंग्स में करना चाहते हैं क्या? और आप धंधा कर रहे हो, बॉस प्लीज बाय माय प्रोडक्ट, प्लीज बाय माय प्रोडक्ट. You want to sell your product like that, or do you want people to come and buy? Market today has changed. You can no longer go and sell in the market. You have to grow to the level of, if you want to earn passive income, you have to grow to the level, from the level of selling to the level of making people to buy your product or service. And this can come only when there is something special about it. So first understand what is the speciality of your product or service. For example, as a chartered accountant, when I started my practice, I'll share what I did. I had this in mind that anybody who comes to my office, their work will be done so fast. I've been in practice for 20 years now. Their work will be done so fast that no other chartered accountant in my place, there are 150 CS, no other chartered accountant should be able to deliver at that speed. So speed was my specialty. Speed, quick, fast. If somebody would say, sir, मुझे project report चाहिए सर, एक हफ्ते में चाहिए. एक हफ्ते में क्यों, बस 3 दिन में आ जाइए. 3 दिन में हो जाएगा सर. अरे कल आइए ना. कल हो जाएगा सर. अरे शाम को आइए बॉस. सर क्या बोल रहे हैं, शाम को हो जाएगा, बैठिए बॉस, अभी करके दे देता हूँ. This was my thought process. My thought process was speed, because speed is something which was my strength and which I wanted to rely on. So you have to answer for yourself, what is so special in you? Because if you want to go and join your child in any school, and you go and ask there, what is the specialty of your school? What would the receptionist answer? She would say, हमारे स्कूल में ना बड़ा अच्छा से पढ़ाई करवाते हैं. अरे यार, दूसरे स्कूल में जाएंगे तो वो थोड़ी ना बोलेंगे कि हमारे स्कूल में पढ़ाई अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ी ना बोलेंगे ना. तो फिर से हम पूछेंगे, नहीं बॉस, एनीथिंग स्पेशल, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं. तो दूसरे स्कूल में कोई बोलेगा हमारे पास एक्सपीरियंस्ड टीचर्स नहीं है, नहीं. तो व्हाट इज इट स्पेशल इन दैट स्कूल? Similarly, what is special in your business that differentiates from somebody else's business? Then only, instead of you selling, people will come to buy from you. So there should be something special. So you please note down, pen and paper, if you have ready, please note down what is special in me. If there is nothing special in you, then you are like any other person. 120 billion people in this country, you are just like that. That's all. So friends, you keep selling your product then. But if you want to change to the level of growing, where people come to buy your product looking for you, अरे राहुल जी कहाँ है, अरे आशीष भंडारी जी कहाँ है, अरे लक्ष्मण शर्मा कहाँ है, then you have to have something special. So write down what is it special in me. Okay. And post sale service. After sale, am I able to render service or not? और ना किसी को हम फोन करते हैं क्या, we sell this pen or we sell this mobile, right? A mobile का shop है, तो mobile, we sell this mobile. After that ना, we don't even bother to call. एक बार कॉल करके, बस how are you feeling about this mobile? ठीक लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? या वेरी गुड मोबाइल बॉस, थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग मी. उससे ना रिश्ता बनता है. ही विल कम अगेन, ही विल रिकमेंड मोर पीपल. देन जो बाकी के लोग आपके पास खरीदने आ रहे हैं ना, दिस फेलो विल सेंड दोस पीपल. यू नीड नॉट गो टू देम एंड
sell नहीं करने की जरूरत नहीं है. You can make people come to you, and then you can make them buy from you, right? So post sale service and connectivity is also very important. And relationship. Now on, I have a task. I now have a task for all of you. The task is, friends, if you have customers, you would be having customers in your business. Grade them into A, B, C levels. A level pe na prime customers, I don't want to lose them at all. B level pe na, yeah, I don't want to lose them also. However, idhar udhar 5-10% idhar udhar ho jaye, so that is it. C level customers, you don't really have much connection with them. आपके पास आके बहुत छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं या आपको बहुत छोटा सा बिजनेस देते हैं. तो grade your customers into ABC levels. A customer, as long as your business is there, they should be with you. I'm telling you. So after this session, please note down. First is what is special in me. Second one is ABC levels. I will, by the end of आज कौन सा तारीख है? Today is 25th April. By 30th April, I will make a list of my customers and grade them into ABC and see that okay. And see that by 30th, A, B, C, this grading I give to all my customers, right? Then A grade customers, you will stay in touch directly. B grade customers, your staff can stay in touch, and C grade customers, they will only stay in touch with you. Okay. So this way you can render personalized service to them. Now, what is personalized service? A grade customers के हम birthday पता कर लें. I'm only telling you few examples. और anniversary, marriage anniversary पता कर लें. या बच्चों के, उनके बच्चों के, those people who are giving you good business, उनके बच्चों के डेट ऑफ बर्थ पता कर ले, ताकि उनके बर्थडे पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दें एक बोके या एक चॉकलेट का पैकेट, जिससे ना रिलेशनशिप और मजबूत बन जाता है. और A level people will not leave you throughout your lifetime, right? Only I'm quoting just only 1 or 2 examples, right? And what is new with me, which is very important. Every financial year, we start new sets of books of accounts, right? When we start new sets of books of accounts, the question that we have to ask ourselves is, इस साल मैंने नया क्या बनाया है? What is the new goods that I have on my shelf, or what is the new service that I am rendering? So this question also you should have. Abhi April hai, this is April, new financial year. So you please write down this question, and to this you should have the answer by April 30th, or else immediately focus on bringing a new commodity or good onto your shelf, or by May end acquire a new service or a skill which can complement whatever services you are giving, if you are into the service sector, right? So this is, and how many years will this sustain? This is one question you have to ask. How many years will my product, that is the good or the service, will sustain? Am I outdated? Am I outdated? So ये सोचना होगा आपको. Am I getting outdated? Is my product outdated? Is my service getting outdated? If I am not upgrading, then I will be pushed. I am there, people will be running, and I will be there only. And I will keep telling everybody. आप लोगों को पता है क्या कि मैंने 2015 में क्या किया था? आपको मालूम है? 2015 में ना मेरा टर्नओवर 10 करोड़ था. अभी कोरोना की वजह से इतने सारे ऑनलाइन बिजनेस आ गए हैं, उसके वजह से अभी 2 करोड़ हो गए. नहीं तो इन 2015 इट वाज 10 करोड़ बिजनेस. और क्या है वो 2015 की बात अभी क्यों कर रहे हैं? 2021 की बात करो ना, 2022 में अपना टारगेट की बात करो ना. So you have to talk about the future and the present, not about the past, right? If you are talking about the past, you are lost, I'm telling you. So focus on the future, target on the present. From now on, you have to work. If you acquire new skill or service, if you are in the service industry, new skill or new product into your venture or into your business undertaking. Now, the 5 M's of business, first one done, market. Now we'll talk about money. Very quickly, I'll take you through. MOC, can you please tell me how much more time I have? You can carry on, sir. You finish this topic at least. Yeah, so right then. Okay, everybody, is it okay with everyone that I carry on for 15 more minutes? 15 more minutes? Totally, sir. Sure. Yeah. Thank you. So money, when we talk of money, right, take 1 hour. This is Rahul.
this Rahul, I want to meet this Rahul, boss. I want to meet this Rahul. Setpi sir, एक उनसे ना physical meeting एक arrange कर दीजिए ना राहुल जी से. He's your fan, sir. Right. Okay. You are having fan moment here. Continue. Thank you. Thank you. So here in money, what is the unproductive assets here? Okay. So money, we keep investing in unproductive assets. Just look around you in your business. Close your eyes. I give you a 15-second time. Close your eyes. आपके दुकान में ये ना होने से भी ना आपका दुकान चल जाएगा. आप अपने आंख बंद कर लीजिए. एक बार अपनी आंख बंद कर लीजिए और सोचिए आपके दुकान में ये ना रहने से भी आपका काम अच्छा से चल जाएगा. Your business will run even without that. Try to list out items. List out few items in your mind. है ना? रहेंगे ना? You can nod your head. I can see you all on the screen. Those are few items which are, you can nod your head. है? So you are investing in unproductive assets, which means it is not generating any money. So if you have a lakh of rupees to invest, you are investing 5,000 rupees, 10,000 rupees on unproductive assets. First question you should ask yourself while making an investment into the business is, will this generate money? यहाँ second hand laptop भी चल जाएगा क्या? या मुझे ना अच्छा सा एक अच्छा सा 1 लाख का और 1.5 lakhs का एक लैपटॉप लगाऊं तो एक अच्छा सा शान से रहे. So think of, boss, you're wasting money on things which are not generating money. You should invest on an asset which is generating money. So don't invest on unproductive assets. And in money while buying, most people don't pay attention to this. Most people pay purchase price at discount. So most people, they buy, they suddenly order. Right? This happens in your business. Suddenly आप किसी को फोन करके 2 लोड भेज दो यार, अर्जेंट सा ऑर्डर आ गया. So in purchase price, sometimes you don't get this discount because you're not paying attention. आपके बैंक में पैसे हैं, still you're not sending it to him. और आप उनको बोलेंगे कि यार, you suddenly, if you take 1 truckload, it may cost something less, or you're buying only, not really 1 truckload. Maybe you're missing that discount. So note down this point also. In purchase, can I save even, 10,000 rupees per month? At least 10,000. If you are doing business in crores of rupees, then 1 lakh of 2 lakhs, 3 lakhs, which is very, very valuable, right? So this you have to think of, write down, and then the landing cost. Many people forget to do this. This is especially for small business people. Landing cost, I am buying this at 1 lakh rupees. So I am selling this at 1,05,000. That is what they think. अरे 1-2 landing cost में चले जा रहा है. वो कभी-कभी ना हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं. So please pay attention to your landing cost, especially taxes, boss. You plan to sell only in black because many people sell in black because of 2 things. One, they are not getting a purchase invoice. This is another aspect. But also because उन लोगों ने इतने दाम पे उन लोगों ने बेचा है कि ना उनके टैक्स, उनके प्रॉफिट टैक्स में ही चला जाएगा. इसलिए they don't want to show sales, they don't want to book an invoice, right? So आप टैक्सेस भी उसमें डाल के टोटल कैलकुलेशन करना होगा आपको. अभी तो जीएसटी आया है, and I have done 95 seminars on GST across 4 states, and I have authored books also on GST, and in YouTube also my GST wala mein sessions bhi are also available. So I'm telling you, input tax credit is available. Why don't you utilize the input tax credit and set off and then do the costing? Many people we forget to do that costing, and finally ये costing ना समझने के कारण से ना वो finally they end up losing money in pricing because taxation costing is not properly done. You lose on pricing and finally end up not showing the sale, and stocks accumulate होते जाते रहते हैं. So what point I am mentioning, close your eyes now and imagine, and आप याद कर लो कि आपके बिजनेस में बुक्स का स्टॉक कितना है, फिजिकल स्टॉक कितना है. मेरे ख्याल से बुक्स में स्टॉक ज्यादा रहेगा, फिजिकल स्टॉक बहुत कम रहेगा, इसलिए कि यू आर नॉट बुकिंग इनवॉइसेस. यू आर नॉट बुकिंग इनवॉइसेस बिकॉज यू हैव टू पे टैक्सेस. Why don't you want to pay taxes? Because you already sold those goods at a lower price, not including the taxes, right? So this problem is there with many people. So pay attention to it. And friends, I'm telling you, do not at the end of the year, 31st March, or have a break-even point or have a cutoff point.
30th September. At some point of time, you have to make your working capital loan or cash credit loan zero. Mark my words, I'm telling you as a chartered accountant. You have to make your working capital zero. If you have been earning profits all these years and आपके पास एक करोड़ का स्टॉक पड़ा है, 75 लाख का आपने सीसी ले लिया है या ओडी ले लिया है आपने, तो इतने साल से आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो तो स्टॉक में गया ही होगा, राइट? So you have to keep reducing the working capital limit, or at least if you can't do that, अरे एक साल में मैं नहीं कर सकता हूं सर, then convert a part of the working capital into a term loan and repay it off. Don't get into this debt trap. Don't do business to finance the bankers, right? Just keep paying interest to them. No, don't do that. This is suicidal, boss. This is not like Rich Dad, even if you are doing business. So friends, it is called restructuring. You can approach your banker, talk to him, sir, I want to go for restructuring, convert a part of my working capital loan into a term loan. वो बोलेगा आपको एनपीए बनाएंगे, एनपीए ना बन, सर, without becoming an NPA, without making it an NPA, if you restructure the account, how to go ahead, please consult your chartered accountant and you can ping me later. I can give the suggestion to you. Okay, right? Then the next point, credit and cash sales. So many people make credit sales, debtors में NPS चले जाते रहते हैं, कभी कभी पैसे कलेक्ट नहीं होते हैं. So cash sale, credit sale का आपका कोई अंदाजा है आप कितना कर रहे हैं? 80%, 20%, 70, 30, 60, 40, 50, 50 कितना कर रहे हैं आप? Most business people, most of my clients at least, most business people do not know कितना हमें credit पे sale करना है, कितना हमें cash. They don't have any cut-off point. If you are doing 10 lakhs, 10 crore turnover per annum, then you don't have any threshold limit. 7 करोड़ का मैं क्रेडिट में दूंगा या 3 करोड़ का ही मैं क्रेडिट में दूंगा, बाकी कुछ भी हो जाने दो, बाकी 7 करोड़ का मैं कैश सेल ही करूंगा. ऐसा कुछ आपके बिजनेस की हिसाब से आपका कोई डिसीजन अगर नहीं है तो फ्रेंड्स प्लीज मेक दैट डिसीजन एटलीस्ट टुडे. कम से कम आज तो कीजिए, आज तो वो डिसीजन लीजिए. आप लिख लीजिए कि आई एम गोइंग टू मेक अ डिसीजन इन माय बिजनेस दैट this much percentage only will be on credit. Above that, I will not sell on credit. No, I don't want that business. इसलिए कि you will be exposed to more risk of non-payment of that, and also to fund those debtors, you have to take the working capital loan. अरे यार बैंक से ODCC लेके उन debtors को क्यों फंडिंग करना है यार? आपका थोड़ी ना फाइनेंस कंपनी है, ठीक है? Don't do that. Okay. Personal cash versus business cash. I am telling you friends, जो अपने कैश बॉक्स से पैसे निकाल के जेब में रख के शाम को चाय पीता है, he does not know business. Do not even touch whatever is there in your cash box. Whatever are the day's sales, see that आज का अगर कैश सेल है तो कल सुबह वो बैंक में जा ही रहा है. If I have made 5,62,500 sale today, that is there in my cash box. So 62,500 is my petty cash, 5 lakhs going into the bank account. That's all. Out of the 62,500, you are not supposed to spend even 1 rupee for your chai, coffee. You fund from your own source. Why are you taxing the business? For your friends, दोस्त लोग आते हैं तो उनको छोटा सा पार्टी देते हैं, वहाँ वो ऑनलाइन पे ऑर्डर कर देते हैं, ये बिजनेस वाला कैश से. व्हाट इज दैट? वो आपका पैसा है कि बिजनेस वाला पैसा है? This is the first lesson in management that you have to learn to differentiate between personal goal and organizational goal. MBA में वो पहले वाला चैप्टर है. And here also, personal goal and business goal, you have to learn to differentiate, right? So friends, note this also. You make a promise to yourself. कल सुबह से मैं जो कैश बॉक्स में पैसे हैं, वो कैश बॉक्स में से मैं अपना पर्सनल खर्चा के लिए एक भी रुपए नहीं लूंगा, right? Then how to fund? At the end of the year, whatever is the profit you get, उसमें से थोड़ा पैसे लीजिए, अगला साल के लिए वही पैसे रख के खर्चा कीजिए. अगर घर में बोलेंगे अरे आज एक 25,000 चाहिए, वो थोड़े खर्चे हैं घर में, हाँ लेके आता हूँ, हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, don't do that. As long as you can differentiate personal and organization, then you will be certainly successful. This is in relation to money, very short few points which I'm sharing. And in relation to materials, stock holding का पीरियड आप डिसाइड कीजिए. आपके पास अगर डेड स्टॉक पड़ा हुआ है तो immediately dispose of. Don't get emotional that it is you will be incurring loss. No, immediately dispose of the obsolete stock and see that you credit it to your working capital, right? वो स्टॉक होल्डिंग 2 महीने का सेल मुझे स्टॉक होल्डिंग करना है, 3 महीने का, वो भी आप डिसीजन ले लीजिए, राइट? एंड इन्वेंटरी टेकिंग, माइंड यू बॉस, इफ अगर by the end of the year if you are not doing inventory taking, it is called cut off procedure.
If you are not doing this cut off procedure, year end ज्यादा से ज्यादा लोग business क्या करते हैं, from March 25th to December March 31st they don't do any business. They close the shop and then they do inventory taking, stock taking करते हैं, physical inventory कितना है करके. Physical inventory has to be taken at least once a year. You write down in your book, I promise myself that I will get used to physical inventory taking once, at least once in 1 year, right? Jewelry दुकान वाला तो रोज करता है inventory taking because it is valuable, he does that. For you also it should be valuable, no? Right? So scrap में ना बहुत बार scrap में, if you are running a factory or a business, scrap में ना थोड़ा इधर उधर हो जाता है, right friends? So pay attention to scrap अगर हो रहा है, अगर आ रहा है तो see if you can recycle that or you know have some strong procedure of disposing the scrap at a good price. वो scrap है बस, वो पूरा सामान बेच तो कितना है, 5,000 है भाई, 5,000 maybe you will get 6,000. Why you should lose the 1,000 rupees, right? So pay attention to that properly, right? Next one, valuation. Valuation of material is very important. When you do the inventory taking, see that you are putting appropriate values to it, not purchase price values, but current values. If the current value is less, then maybe you may be thinking you have 1 crore stock. You must have bought it at 1 crore. Maybe today's market value is only 90 lakhs, right? You will be running into book loss of 10 lakhs, whereas you don't want to show the book loss. That is why valuation is also important. Regarding valuation principle, consult your chartered accountant properly. And movement and compliances, तो बहुत बार क्या होता है ना, ये वे बिल हम रखना भूल जाते हैं. जब हम when we send stock, no, we forget to you put the way bill, right? When we forget that way bill, we have to pay penalty, we have to pay bribe, we have to pay all this nonsense and all. Why, boss? See that you know you don't waste money for interest, late fees, penalties, etc. Right? Now you make a decision. During in the financial year 21-22, I am going to take an oath to myself that at any cost I will not incur late fees, I will not incur interest on my taxes, I will not incur any way bill wala penalties, nothing I will incur. This is the decision that you have to take. Can you take the decision? If you can take the decision, please type yes in the chat box. Please type yes. Only 2 people? Yes, very good. Right, and regarding the stock, I have one more point. You don't insure your stock, boss. You don't take responsibility. You don't insure your stock. Most people. And what happens when you don't insure your stock? Jaisa ki Kumar, you're texting, yes, but you know, Srinivas Gupta, are you insuring your stock? If you don't insure your stock, boss, you're gone. Don't think of this 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 rupees, boss. You insure your stock, no? Kabhi idhar udhar ho jaye, to durghatna hai na, so you'll lose lot of money, boss. Okay. So make a promise to yourself that you are going to insure your stock. Okay. So coordination with production. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ना production जब factory हो तो factory में production होते रहता है, लेकिन marketing वाले को वो चीज नहीं चाहिए, इसलिए वो stock में पड़ा रहता है. See that everything starts at marketing. Marketing वाला order के हिसाब से ही production करना है. आपको machine idle पड़ा है इसलिए थोड़ा production करके वहां रखना है, ऐसा नहीं करना है. ठीक है? You please plan properly for that also. And regarding the 4th one, which is machines, okay? Just checking the time, right? So machines, lease versus buy. Sometimes you may not really require to buy the machine. You can even take it on lease. So you plan for that. And sometimes if you are running something on lease, maybe you have to buy that. So lease versus buy ना, you please list out कर दीजिए मेरे पास जितने भी asset हैं ये मैं खरीद सकता हूँ कि लीज पे ले सकता हूं. आप अगर नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो थोड़ा पहले 6 महीने के लिए लीज पे ले लें और चला के देखें कैसा चल रहा है, फिर बाद में खरीदने का प्लान करें. ठीक है? Then used machines also sometimes you can buy, right? You know what? This is my Samsung S20 Galaxy Note Ultra, which is 1,05,000 when I bought it in the market. But however, you know how much I got this at? It was a 1 week old mobile. My friend told me, one mobile shop owner who was my zone secretary. When I was the zone president, he told me, sir, नया क्यों खरीदना है सर? अभी मेरा दोस्त ने दिया है 1 हफ्ते पुराने वाला. You please pay 70,000. 70,000 पे मुझे मिल गया है बस. And I don't have any problem to say, ego problem or pride problem to say that I bought a second-hand mobile. 1 हफ्ते में क्या हो गया बस? I saved 35,000 rupees. So what is wrong in that? वही काम तो कर रहा है ना ये, right? So friends, you think where you can buy used equipment.
And if you have to buy, just like I'm using a laptop now, which is not a used one, of course, right? So this one, I bought a new one only. And the blazer that I'm wearing, it's a new one only. It's not a used one. So you should be able to decide which one can वही काम कर सकता है, वो जो used वाला हो ना, वही काम जो कर सकता है, वो then you can. And whatever, when you start a factory, always plan for the facility of expansion. बहुत बार ये होता है कि ना एक्सपेंशन के लिए प्लान नहीं करते हैं, जो मिशन फिट होता है उसी के लिए करते हैं, और जब एक्सपेंशन करना पड़ता है ना, then we have to invest more. So see that there is a facility for expansion also, right? And जो obsolete वाला machinery है, if you are buying a machinery which is very good today, maybe after 2 years it may not be that good. So please think, if you are while buying the machinery, ये मुझे अगला 8 साल या 10 साल ये चलेगा क्या, मार्केट में ये मशीनरी रहेगी क्या करके, वो उसके हिसाब से भी आपको डिसीजन होगा. And many times it so happens that the operator who operates these machines, they do not have requisite expertise. अरे मशीन की बात छोड़ो यार, ये जो हम हमारे ऑफिस में कंप्यूटर यूज करते हैं ना, लैपटॉप या डेस्कटॉप, वो यूज करते हैं, उनको ठीक तरह से कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता है, तो वो हैंग हो जाता है, या अभी कभी डायरेक्टली स्विच ऑफ कर देते हैं, तो ये मदरबोर्ड कभी चले जाता है, या अंदर के थोड़े पार्ट्स जल जाते हैं. दिस इज व्हाट हैपेंस बिकॉज इट डज नॉट यूज द स्टेबलाइजर एक्सेट्रा. तो ना फ्रेंड्स, फॉर पेटी थिंग्स आल्सो वी कैन लूज मनी. So see that, you know, big machinery, the operators are properly trained, only them they use those machinery, right? Even right from the computers, right from mobile phones also, or else you can lose lots of money on that. And see that your machinery is insured. Usually if you take a loan, the bank sees that there is insurance done, you see that it is insured, right? And with respect to the most challenging one, which is men, this fifth M, which is men, which is the most toughest one to handle, I'm sure. It is a very tough one to handle. Levels of management. Friends, this is a very, very strong advice to all of you. If your absence in business is stopping your business, then you're not planning it properly. You have a second line, third line management. From now on, promise yourself, I will have a second line, third line management in my business. Even in your absence, your business should be able to run, right? That is how your business should be run, right? So have the second line, third line level of management in your business. See that मैं क्या करता था ना, मेरा एक सीए का कॉलेज था, तो मैं क्या करता था ना, कभी कभी ना एक हफ्ते के लिए ना मेरा प्रिंसिपल को मैं छुट्टी पे भेज देता, ताकि फोर्सिबली मेरा वाइस प्रिंसिपल पूरा हैंडल करने सीखें. तो मैं उनको बोलता था, सर आपने इतना मेहनत किया है साल भर, तो आप शिरडी जाइए, भगवान का दर्शन कर लीजिए, या तिरुपति बालाजी के पास जाइए, सर मैं टिकट दे रहा हूँ आपको. उनके हाथ में टिकट डाल देता, तो वो सोचते, अरे यार मुझे इतना प्यार कर रहा है मेरा बॉस, तो वो तिरुपति चले जाते अपने फैमिली के साथ एक हफ्ते के लिए. तो मैं अपना कॉलेज ना वाइस प्रिंसिपल से चलाता था, वाइस प्रिंसिपल, सो दैट द वाइस प्रिंसिपल लर्न्स हाउ टू बिकम ए प्रिंसिपल इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल, right? So you make a plan B for the management levels also, right? And training, which is very important for the people. Many people don't invest money on training. Friends, you are going to lose a lot of money if you don't train your people. You should train your people. In my office, I have 15 office colleagues or staff members as a chartered accountant, and I'm telling you, in a month at least there are 3 to 4 half-an-hour trainings. At least 3 to 4 half-an-hour trainings, I'm telling you. Few trainings I do, few trainings I make them only do. I ask them to prepare, and उसके बाद ना उसको पूरा सब लोग खड़े हो जाके ना तालियां मारते हैं और बोलते हैं इसने ट्रेनिंग बढ़िया किया है, और उसको छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं. And then they are also motivated. Whatever we learn in JCA, that we are implementing at office, right? So training देना. Cashier and accountant should never be one person, one and the same. जो cash collect करता है ना, वही accounts लिखता है, तो गई boss आपकी business. So see that both are not one and the same, and there is a double checker concept, right? You always encourage leave to your key persons. As I was telling you, I used to send my cashier in college, for एक हफ्ता के लिए leave. उनका भी अरे यार मेहनत कर रहे, चलो शिरडी चले जाओ या बालाजी चले जाओ. तो बालाजी चले जाते, बालाजी के पास चले जाते दर्शन करने. तो इतने में ना, then I would know which person has paid the fees, but they have not accounted for, right? So this is a very strong mechanism when you, and people are also encouraged at the same time. The hidden agenda is to see that your second line, and कोई इधर हैंकी पैंकी हो जाए तो वो भी बाहर आ जाए. Second line management is created. Encourage them to go on leave. Few things you can think of outsourcing. So list out things where you can outsource and have a strong bonding with your people. I have a strong bonding with my office colleagues. If somebody comes
for an interview in my office, the first question that I ask is, I first I tell them, I don't know your qualification, I don't know your experience, I don't know why you came, and I am not really interested also to know how much salary you want. I want only one point from you. The question is, will you retire with me? Are you ready to retire with me? If you are ready to retire with me, boss, anything you take from me. So that sort of a bonding is there. Now people decide, now people, when people decide that they have to stay here, it will be a lifelong bonding, and the insecurity ना ये कल चले जाएगा, परसों चले जाएगा, दूसरे जॉब में चले जाएगा, वो जंप मार लेगा, ये पूरे टेंशन नहीं होगा, because you are taking care of them, because now they have become a part of the family. Even as the zone president, when I was not present in my office, all my tax audits, my staff only filed, right? So this is the bonding that you should encourage. And last year in the month of March, when the pandemic started, I paid insurance to all my staff members. Corona Kavach insurance लेके उनके हाथ में डाल दिया 2 लाख का. Maybe they didn't utilize, that's a different matter, and it cost me 800,000 rupees per the staff member. 15,000 I spent for my 15 staff members and gave them insurance. तो इंश्योरेंस वहां 15,000 की बात नहीं है, वो बॉन्डिंग की बात है. अरे यार मेरे सर कितना केयर करते हैं बस मुझे. It is about that. And anniversary also, you should have the business anniversary. And what I ensure is, I see that we have our office anniversary and we invite all our staff members, spouse along with their family. We have a nice lunch or a dinner where we give away little awards. Most punctual person of the office, 1 award, and most dedicated on 1 call he is present, office award. I said different categories में जो हमारे जैसे अवार्ड्स मैनुअल में हो ना, वैसे ही राहुल के ऑफिस के अवार्ड मैनुअल में ऐसे थोड़ी चीजें आप भी लिस्ट आउट कर लो, ऐसे थोड़े अवार्ड्स, एंड सी दैट दे आर आल्सो एनकरेज. बोल दो, टेल देम इन फ्रंट ऑफ देयर स्पाउस दैट थैंक यू वेरी मच मैडम जी, आप हैं इसलिए ये आके हमारे ऑफिस में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिम. देन दे विल आल्सो फील इन्वॉल्वड. So this is the way that you should manage your people also, right? In addition to the normal techniques which you implement, right? Annual awards, as I was telling you, this is also very, very much important. So key points, planning is the key. Visit similar businesses, both types. Successful business, if you want to start a new business, visit a successful business as well as a failure business. From the failure business, learn what all, because of what he failed, and from a successful business, understand why he succeeded also. Right? Understand competition and market. Without understanding competition, अरे मेरे दोस्त ने ये चालू किया, अच्छा है, बोल रहा है कि वो business बहुत अच्छा है इसलिए मैं भी चालू करूँ. No. Don't copy paste. Don't do that. Strength become weakness. Be very careful, friends. Your strength may be marketing, but your weakness also will become marketing, because when you don't do marketing, your business will sleep. Right? So always keep in mind your strength may become your weakness. If देखो ऐसा है कि ना, कल अगर एग्जाम हो, इफ 1% स्ट्रेंथ इज हिज नॉलेज, वो एग्जाम का पढ़ाई करेगा क्या? नहीं करेगा. अगर जो बंदा टेंशन में हो कल के एग्जाम के लिए, वो पढ़ाई करेगा. सो जो वीक है वो पढ़ाई करेगा, जो स्ट्रांग है वो पढ़ाई नहीं करेगा. जो वीक है वो मार्क्स स्कोर कर सकता है, शायद हिज इंप्रूव्ड मार्क्स. जो स्ट्रांग है वो शायद कम मार्क्स भी स्कोर कर सकता है, बिकॉज ऑफ हिज because he feels it is a strength, right? So strength can sometimes become weakness. Take care of it. So let's do this, boss. This is one task which I'm giving you. Now list out 3 areas where you can cut your costs. Please write down in your notebook 3 areas where you can cut your cost. 3 areas. Sir, from now on na मैं AC नहीं चलाऊंगा. For every alternate day I'll put AC. Example I'm telling you. और ना sir, from now on ना मैं I'll go to office on 2-wheeler. It is close by. क्यों? Why should I take a car? ऐसे थोड़े you write down 3 points where you can cut down the cost, that which you only would know. If you would have been in a physical training program, we would have listed out. Here there is paucity of time, but write down this question, write down 3 areas where you can cut down the cost. Okay. And the second point, how do you plan to emotionally connect to your staff? अभी ना इस सेशन के बाद ना उनको कोरोना इंश्योरेंस देंगे कि उनको उनके वाइफ हस्बैंड को स्पाउस को बुला के आप उनका सम्मान करेंगे, या will you felicitate them, or will you call all of them to the business premises, see that all of them are given a good lunch and also appreciation, and also ना उनके बच्चों को ये बुक्स खरीद के देंगे, which can emotionally connect, right? सम्मान, correct. What do you plan? So how do you plan to emotionally connect to your staff? If you don't emotionally connect to your staff, you're not managing your people well, right? This is the second point. So
Plan for that, write down that point also. Third point, which new skill would you acquire? Boss, everybody on the screen has to acquire a new skill. You're in the goods industry, service industry, anything. Maybe you're in the goods industry, then plan for a YouTube channel, no, for your goods. What is wrong? अभी अंदर बैठ के ना पूरे क्वारंटाइन योरसेल्फ एंड इन योर बिजनेस प्रेमिसेस, वहां से ना पैक करके ऑनलाइन बेच दो, क्या हो गया? So start a YouTube channel is one, or start social media, another. Or if you are in service industry, you should learn something. If you don't know how to prepare a PowerPoint, you learn to prepare a PowerPoint. If you are in business, then you can learn Tally now, online Tally also you can learn. This is also additional skill that you can acquire. नहीं तो ना वो आएगा, वो accountant आएगा, हमको बुद्धू बना देगा और बोलेगा नहीं सर इतना भरना है उतना भरना है, हमें ठीक तरह से समझ में नहीं आता है. Person who cannot understand his accounts cannot understand his business properly, right? So which new skill do you want to acquire, and by when can you prepare the plan for the new business? For the first three things, by when can you prepare the plan? 3 areas. Okay, sir, how do I cut? You have to prepare the plan, which is the 4th point. Then second point, how do you plan to connect emotionally? You have to prepare a plan. What new skill you want to acquire, that also you can prepare a plan. And all this, after all this, friends, if you have further more questions, then you can ping me on my WhatsApp number. This is my WhatsApp number. And I am Rahul. On the Facebook, I am Rahul Versatile. You can send me a friend request also, or ping me over the messenger also. With this, friends, I am 9:42. With this, I've overrun the time. I'm so sorry. And thank you so much, JCI Bhopal, for giving this opportunity. And anybody has any questions, now it's an open forum. I think we should take Rahul's question because he's keep pinging, and you should answer Rahul's question. Yes, boss. Rahul. Rahul, can we hear your question? Unmute yourself and shoot a question. राहुल जी, आप अपना सवाल पूछिए. सर हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज पहले से भी आ रही थी. थैंक यू वेरी मच. वेल देखिए, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा ये जानने के लिए कि आई हैव गॉट 2 बिजनेसेस. गो ऑन. या, और एक बिजनेस में मैं राइट नाउ आई एम स्ट्रगलिंग वेरी मच. जैसा आपने जितने पॉइंट्स बोले वो सारी कमजोरियां मेरे बिजनेस के अंदर हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो चल रहा है इसकी वजह से आपने क्वेश्चन पूछिए ना. क्वेश्चन क्या है आपका? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है सर कि एक बिजनेस जो मैं ऑलरेडी चला रहा हूं और वो बहुत लोअर स्थिति में है, उसको कैसे मैं निकलूं बाहर, क्योंकि मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे पास लोन का प्रेशर है. सेकेंडली, मेरे पास एक सेकंड बिजनेस का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें मुझे 2 साल पहले बहुत अच्छी प्रमोशंस भी मिली थी, लेकिन अब वो चूंकि पेंडेमिक में वो हो नहीं रहा है, लेकिन वो पेंडेमिक में होना चाहिए था. तो ये दोनों चीजों को पैरेलली मैं कैसे बाउंड करूं? मैं अकेला हूं अपनी फैमिली में, मतलब बिजनेस के, मेरी वाइफ है, वाइफ को मैं इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, वो भी होना चाह रही है, तो मैं कैसे उसको मैनेज करूँ? Right. The first point I'll tell you, you have to involve your family into the business. At the tough times, the family has to come, or otherwise ना आप चिढ़ के घर आएंगे, उनके ऊपर भी चिल्लाएंगे, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं. Okay, that is the first point. Second point is regarding the first business. See, पैसे बिजनेस को नहीं चलाता है, आइडिया बिजनेस को चलाता है. वो बिजनेस का आइडिया अगर गलत है तो वो बिजनेस क्लोज कर दीजिए. If that business is not working well, close that business. Or if you can mend that business, if वो business का अगर आइडिया अच्छा है, ठीक है, तो फिर what you have to do is you have to resurrect the business. You have to resurrect. If अगर ज्यादा कर्ज उसके ऊपर है, तो my point is you dispose of any asset, pay off that loan first. If your business is not generating money sufficient enough to pay the banker and also to give you some profit, close that loan. Closing the loan involving your family. 2 answers for this. Right, sir. Next one. We'll take last question. Anybody? I'm Prince Pinto from Mangalore, Myroranna. Sir, I really like this, all the points what you have told. I really been through this journey. And I feel that a lot of people have to go through this journey and would like to share this, would like to appreciate and acknowledge this. Thank you very much for this training, sir. Thank you very much. Most welcome. Thank you. Thank you very much. It was very enlightening and
knowledge power pack session. You have done it, sir. And it tells a couple of stories that's very clearly and a couple of points very clearly. I request everybody to go on mute. I humbly request everybody to go on mute. Thank you. So it was really, and somebody was like saying like they are a big fan, but from onwards, they will be not your fan. I'm sorry to say, they will be not your fan. They will be, of course, your AC. It was a bad joke, but I tried to put it right intention in your mind, sir. Thank you very much for giving a couple of ashirwads, and which is big blessings will definitely gonna work. और तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता है, तो एक बिल्कुल अच्छे लगा कि हम अपने ही जुबान में अपनी ही बात कर रहे थे, ऐसा लगा. And a lot of intelligent points which I would point it out where coming from you, it's very basic stuff, and you were really banging on the subject where it says small steps how you can grow big, and all these small steps today's meeting gonna be achieved. और मुझे लगता है कि जितने भी listeners थे उन्होंने बहुत तन्मयता के साथ points down किए हैं, and I'm hoping that they will implement in their life and their businesses. Now I would like to, now I would like to call Rahul. There's a memento which we wanted to give you, sir. Can we have on a screen? JC Kumar जी को पूछना चाह रहे हैं. Chairman sir, A couple of people were raising their hands. Chairman sir, memento वाला pleasantries Chairman sir करवाएंगे. JC Kumar जी कुछ पूछना चाह रहे हैं अगर If somebody wants to ask anything, there are a couple of people. Yeah, Rahul sir, 2 questions. Sir, how to make our business automated, sir? Please go on. Yeah, how to make our business automated? That is one question. And the other question is how to maintain our accounts. That means we don't know how much profit we are getting. We don't know whether our foreign. So one we don't know, single but answer to both these questions. Yeah. For both of them, hire experts initially. Then you will get to know. Okay. For maintenance of accounts, hire an expert. Okay, that's an investment. Don't worry. That's not right. And also for automation, we can't decide on the automation levels of automation. You have to engage a consultant, pay him some good money, because what happens in the western side, west east, if we can compare, western side, they invest more on planning, less amount on implementation. Whereas here in our country and all these places, we invest less on planning, on more during implementation. That is the problem. Can anybody, if you have a question, we'll have a last question or last feedback. Sir. Yeah, go ahead. Yes, sir. Rahul sir, I have a question. Sheetal Agarwal. Go ahead. Go on, Sheetal Agarwal, Zone 12. Yes, sir. So as you said, the rich dad and the poor dad story, nowadays the generation is like that. They earn and then they feel spending more rather than investing or saving for the future. Like immediate happiness, or what they want is कि आज पैसा कमाया है, आज खर्च करते हैं. Now, how to change the mindset of this generation? See, when they are into business, they wouldn't do that. A prudent businessman would always spend out of his profit. He would not spend out of the hard-earned money. Like for example, if you have 10 lakhs rupees and you invest it somewhere, and if you get a lakh of rupees profit, then out of that lakh of rupees, some money you can spend, but not out of this 10 lakhs, right? So what is the investment for an employee? Investment is his hard work. So whatever is getting, what he's doing, he is paying the banker, uska interest ko de raha hai. Then he is funding the malls. This is what he has to, he's doing, right? So you have to have a cap on how much you have to spend. So make them first get used to investing, and unko na har mahine 5,000 mutual fund kar dijiye, 10,000 insurance kar dijiye, 15,000 dusre cheez mein kar dijiye, and make them force them and see that, they are left with less money to spend. Thank you very much, sir, for answering all the questions and clearing the doubts in everybody's mind. Now I would like to request Chairman IPP Shishir Agarwal, sir. Over to you. Thank you, Janak ji. Thank you very much, sir. It was really a kadak
प्रोफेशनल सेशन, एक्चुअली बिजनेस सेशन। जबरदस्त तरीके से सर आपने बहुत पॉइंट टू पॉइंट सेशन को हम लोगों को दिया, और मेरे पर्सनली बहुत डाउट क्लियर हुए हैं, और पर्सनली मैं कोशिश करूंगा आपसे एक बार कॉन्टेक्ट करने की, अगर हो पाया तो मैं मेरे और भी बहुत सारे डाउट्स है जो आपके साथ में क्लियर करूंगा। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, आपने इतने इंपॉर्टेंट टाइम में से हमारे लिए समय निकाला, ये मेरे लिए, हमारे पूरे जोन के लिए बहुत ही एक बड़ा मतलब सौभाग्य की बात है, और हम आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ सेशन में आए, इसके लिए हम, आप फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वर्चुअली हम आपको एक टोकन ऑफ लव प्रेजेंट करना चाहेंगे। तो सर अभिषेक जी प्लीज, सर दिस इज फ्रॉम आवर साइड टू यू, और मैं कोशिश करूंगा इसको आपके पास फिजिकली पहुंचाने की बहुत जल्द। अरे दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, अगेन आप हमारे साथ में कनेक्ट हुए, और हम लोगों को इतनी जबरदस्त तरीके से आपने सेशंस का पूरे, मतलब आपके बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपने सारे पॉइंट्स हमारे साथ क्लियर किए। सबसे बड़ी चीज हमें सिस्टम सिखाया हमारे साथ, मेरे ख्याल से आप जो सबसे अच्छी चीज हमारे साथ मिली कि आज आपने बहुत ही इजी वे में पूरा सिस्टम को गेन किया, किस तरह से एक सिस्टमाइज बिजनेस होना चाहिए। और हम लोग बहुत सारी चीजें समझते हैं, लेकिन सिस्टम्स को शायद सबसे ज्यादा नहीं समझते बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिस्टम ही होता है शायद। तो थैंक यू वेरी मच सर। मैं और हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं हमारे जेडपी श्री लक्ष्मण शर्मा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने सर, बहुत बहुत आभार मानूंगा कि आपने हमारे एक रिक्वेस्ट को मानकर हमारे लिए आप एज चीफ गेस्ट उपस्थित हुए। आपको भी सर एक छोटा सा टोकन ऑफ लव हमने प्रिपेयर किया है, आपको वर्चुअल फिलहाल देना चाहेंगे वो टोकन ऑफ लव। अभिषेक जी प्लीज। So thank you Lakshman sir, to you also. अब आगे for the vote of thanks हमारे लोम के सेक्रेटरी श्री अभिषेक जेवर जी प्लीज। Thank you so much, Chairman sir. There are two more pleasantries to the trainer of Trio Business Day 1, Dr. Anand Singh. May I request Jesse Tanmay to share the screen for the pleasantry of Dr. Anand Singh, who have shared his valuable session on day 1 of the Trio Business for JCI Bhopal on his startup journey and the learning from failures. Thank you so much, Dr. Anand Singh. Thank you so much, Tanmay. And there is another pleasantry for the speaker, the chief speaker of day 2, Jesse Rahul Srivastav sir. Sir, thank you so much for empowering us on technology for business, how we can enable our businesses using technology. May I request Tanmay Agrawal to share the screen. Thank you so much, Rahul Srivastav sir, the founder of Deotrek Private Limited. The physical pleasantries, the physical mementos will reach to you soon. Thank you so much. So nice of you. Thank you so much, JCI Bhopal. Thank you. आज इस क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ ट्रायो बिजनेस डे 3 में आभारी हूँ चीफ फैकल्टी राहुल सर का। थैंक यू सो मच जेपी सर, जेसी लक्ष्मण अग्रवाल सर टू गाइड JCI Bhopal every time. Thank you so much, mentor and zone director training JC Harish Mantri sir. Thank you so much, chairman sir. Amazing MOC Janak Bhatt ji. Project director JC Tanmay Agrawal. Vice president training JC Meena Kothari ma'am. VP management JCI Bhopal, JC Ayush. Mentor Asim Jindal sir. AGF Shrivalli M sir. JFM Shriram president sir from JCI Amlapuram. JC Angli Matra ma'am, past zone president of zone 6. Thank you so much, JCI participants from JCI Ongole, JCI Rajamundry. Thank you so much, presidents from JCI Kakinada Port. Thank you so much, JC Manoj, JCI designer, AGF Deepak Mittal, JCI Senator Chandramappa sir, Senator Raghavendra sir. Thank you so much, every single person present here. जब राहुल सर जैसे फैकल्टी यहाँ पर होंगे, डेफिनेटली बहुत सारे लोम से फैन फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स आना तो JCI भोपाल के लिए सौभाग्य है। Thank you so much, the team JCI Bhopal who have made this possible. Thanks again, Chief Faculty sir. Thank you so much, Chairman sir. Over to you, sir. So thank you very much, अभिषेक जी। और सर बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप भी सुरक्षित और परिवार में आपका सुरक्षित रहेगा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। Chairman sir, one more sir. The special announcement that thank you so much, the
President of JCI Bhopal, sir. Without your guidance, nothing is possible, sir. Hats off to you, sir. Thanks a lot for keep giving us such amazing opportunities and bringing such wonderful faculties to JCI Bhopal every time. Thank you so much, President, sir. थैंक यू प्रेसिडेंट आशीष भंडारी जी, और थैंक यू हमारे आज के टेबल वाले प्रेसिडेंट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभा समाप्त की घोषणा करते हैं। थैंक यू, ऑफिशियली ये सभा समाप्त। Thank you everyone. Thank you very much, Trainer Rahul sir. Unofficially you can join. Yeah. Thank you very much. जाते जाते आपने जो गुर सिखाए उसके लिए शेर अर्ज है कि दिया हमें बहुत ज्ञान आज की शाम में, चाबियां मिली हैं हमें गुच्छे की दान में, और जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, हम मिलेंगे आप मिलोगे यूं ही किसी मोड़ पे। तब तक के लिए अलविदा, और जब तक मिले हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ताकि हम अपने बिजनेसेस, अपने परिवार को ग्रोथ करें। और आने वाले दिनों में हम जरूर आपस में मिलेंगे, जहां फासले नहीं होंगे, ना दूरियां होंगी, ना खिड़कियां होंगी। हम मिलेंगे तपाक से, जब लोग कहेंगे हटो गली निकलो तपाक से। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ खैर, और आप सब सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। इसी उम्मीद के साथ इस वर्चुअल मीटिंग को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। I request the host to please close the meeting. Yeah, sure. Thank you. Yeah, friends, and we have to learn one point that we should not leave the meeting. We should wait for the host to close the meeting. That is the etiquette. The host